दिल्ली की सियासत में रविवार का दिन बेहद ही हलचल भरा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 40 घंटे मीटिंग चली। इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा से भी शिष्टाचार भेंट की। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर इन मुलाकातों की तस्वीरें भी साझा की और ये मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के साथ शिष्टाचार भेंट की गई, जिसमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से सौजन्य भेंट हुई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर योगी दिल्ली क्यों गए। जब दो दिग्गज योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आमने सामने बैठे और बातचीत करीब 40 मिनट तक चले तो सियासी गलियारों में हलचल मचना लाजमी है। अब विपक्ष से लेकर भाजपा के भीतर तक कई सवाल उठने लगे हैं कि यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी अब जोरों पर है। क्या संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कोई बड़ा मंथन होना तय है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि ये मुलाकात महज मार्गदर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव के संकेत भी हो सकते हैं। विपक्ष के खेमे में बेचैनी बढ़ी है और यूपी के नेताओं के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा बदलने वाला है। दरअसल 26 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बल्कि कई अन्य दिग्गज नेताओं से भी उन्होंने अहम बातचीत की। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं तेज हैं कि इन बैठकों के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के केंद्र में दो बड़े मुद्दे हैं। पहला, सरकार और संगठन में फेरबदल या मंत्रिमंडल विस्तार, जिसकी झलक गुजरात मॉडल की तरह देखने को मिल सकती है। और दूसरा, 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन मंथन, जिसके साथ ही पार्टी के जमीनी स्तर पर और मजबूत करने, राज्य की कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को और भी प्रभावी बनाने पर फोकस रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली की ये मुलाकातें सिर्फ रूटीन मीटिंग नहीं बल्कि किसी बड़े सियासी बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। दिल्ली में योगी शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत छुपे हैं। सूत्रों का ये मानना है कि इस मीटिंग में राज्य की कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं की प्रगति और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। ये भी माना जा रहा है कि पार्टी ने ये आकलन किया कि कहीं कोई वर्ग असंतुष्ट तो नहीं या फिर सरकार की नीतियों को लेकर नीचे स्तर पर कोई नाराजगी तो नहीं बढ़ रही। दरअसल ये मुलाकात बीजेपी के भीतर नए समीकरणों का संकेत भी देती है और साथ ही प्रदेश की जनता के लिए भी कई बड़े बदलावों के इशारे छोड़ देती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये बातचीत उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल या पुनर्गठन की ओर भी इशारा करती है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा और नए चेहरों को मौका देने की चर्चाएं भी जोरों पर है। एक तरफ ये भी संभावना जताई जा रही है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने के लिए ये फेरबदल किया जा सकता है। इसके साथ ही मुलाकात में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और जनता के बीच पार्टी की छवि को और भी मजबूत करने की रणनीति पर मंथन हुआ। कुल मिलाकर ये मुलाकात सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि भविष्य की सियासी विसात की तैयारी का एक अहम हिस्सा मानी जा रही है। योगी शाह की मुलाकात सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की भी कहानी है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय और आने वाले समय में इस तालमेल को और मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा की दूरगामी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विपक्ष के नेता भी अक्सर ये बात स्वीकार करते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है, एक चुनाव खत्म होते ही वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं, जमीन पर सक्रिय रहते हैं और संगठन को लगातार मजबूत करते हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2026 के पंचायती चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी राजनीतिक रणनीति तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर ये मुलाकात सिर्फ 30 मिनट की नहीं थी, ये भाजपा की 2025 से 2027 तक की सियासी रूपरेखा का एक बड़ा संकेत थी।
अब सवाल यही है, क्या यूपी की सियासत में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है या फिर ये सिर्फ चुनावी तैयारी का एक मास्टर प्लान है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।